हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं क्लास 9 इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ जो है टेंसेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम सारे टाइप ऑफ टेंसेस पढ़ने वाले हैं। हर एक टाइप को हम अच्छे से डिटेल में विद एग्जांपल समझेंगे, जिससे आपको जो ये टेंसेस का चैप्टर है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप आसानी से एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके टेंसेस में पूरे नंबर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं क्लास 9 इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस से। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं देयर आर 3 टेंसेस। 3 टेंसेस होते हैं। कौन कौन से? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस कब कब यूज होते हैं? पास्ट टेंस यूज होता है टू एक्सप्रेस एक्शंस इन द पास्ट टाइम। अगर हम बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो एक्शंस हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। मैंने कल रात को एक मूवी देखी। तो मैं बात कर रही हूं बीते हुए कल की, जो कल बीत चुका है। मैंने कल रात को मूवी देखी, तो मैंने पास्ट टेंस यूज करा है, वॉच्ड बोला है मैंने, राइट। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस। इट एक्सप्रेसेस एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम। जो प्रेजेंट टाइम, जो अभी टाइम चल रहा है, जो अभी हो रहा है, ये उसके बारे में बात करता है। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन टेंसेस राइट नाउ। तो मैं अभी टेंसेस के ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ। तो ये मैं जो अभी काम कर रही हूँ उसके बारे में मैंने बात करी है, तो मैंने प्रेजेंट टेंस यूज किया है। और लास्ट टेंस होता है फ्यूचर टेंस। एक्सप्रेसेस एक्शंस इन द फ्यूचर टाइम। जो आने वाला टाइम होता है, जिसे फ्यूचर टाइम कहेंगे, जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला कल है, उसके बारे में जब हमने बात करनी है तो हम फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। जैसे कि मैं कहूंगी आई विल गो फॉर अ मूवी टुमारो। मैं कल मूवी के लिए जाऊंगी, यानी मैं कल मूवी देखने के लिए जाऊंगी। तो मैंने कहा है आई विल, मैंने विल यूज किया है यहाँ पे, आई विल गो। ओके, तो ये 3 टेंसेस हैं। अब इन तीनों टेंसेस के टाइप्स भी होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। तो इन टाइप्स ऑफ टेंसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसी टेबल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ये तीनों टेंसेस लिख लिए हैं। अब इस कॉलम में मैं टाइप्स लिखती चली जाऊंगी। पहला टाइप है सिंपल। अब सिंपल में सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और सिंपल फ्यूचर टेंस भी होता है। नेक्स्ट टाइप होता है कॉन्टिन्यूअस। वी हैव पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह से थर्ड टाइप ऑफ टेंस इज परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, present perfect tense and future perfect tense. And last one is perfect continuous. Past perfect continuous, present perfect continuous tense and future perfect continuous tense. अब स्टूडेंट्स, हम इन चारों टाइप ऑफ टेंसेस को एक एक करके डिटेल में सीखेंगे। So first we will understand simple present tense. Simple present tense describes actions done as a matter of habit or routine in present. तो स्टूडेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत सिंपल होता है, सबसे पहले तो ये याद रखिए, क्योंकि ये डिस्क्राइब करता है उन एक्शंस को जो हम अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, आदतें होती हैं, उन सबको ये डिस्क्राइब करता है। जैसे कि हम जब रोज स्कूल जाते हैं तो हम इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? हम इंग्लिश में कहेंगे आई गो टू स्कूल एवरी डे। हम स्कूल रोज जाते हैं, ये हमारा रूटीन है। तो इसलिए हमने इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया, जो है वर्ब गो। आई है तो इसलिए आई के साथ गो हुआ, राइट। आई गो टू स्कूल एवरी डे।
वी डू आवर होमवर्क इन द इवनिंग। हम अपना होमवर्क इवनिंग में करते हैं। तो ये हमारा रोज का रूटीन है कि रोज हम इवनिंग में होमवर्क करते हैं, इसलिए इसको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला और हमने डू यूज किया। नेक्स्ट इज ही लाइक्स चॉकलेट। अब देखिए इधर हमने लाइक्स यूज किया है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि उसको चॉकलेट्स पसंद हैं। उसकी ये हैबिट है, उसकी आदत है कि उसको चॉकलेट्स अच्छी लगती हैं। और लाइक्स इसलिए आया है क्योंकि ये सिंगुलर है, ही के साथ लाइक्स लगाया है। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर हमारे सब्जेक्ट या तो आई है, वी है, यू है, दे है या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ ऐड करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब स्टूडेंट्स आई एम श्योर आपको वर्ब्स पता है, वर्ब्स जरूर पता होनी चाहिए टेंसेस को समझने के लिए। अगर आपको वर्ब्स में कोई डिफिकल्टी है तो आप मेरी सेपरेट वीडियो देखिए वर्ब्स के ऊपर, पहले वो वर्ब्स को समझिए फिर आप टेंसेस समझ सकते हैं। तो इधर देखिए इन सेंटेंसेस को, आई प्ले लूडो, वी लाइक पिज्जा एंड दे स्टडी इंग्लिश। अब इन तीनों सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी गई है, प्ले, लाइक, स्टडी। क्यों? क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, या तो आई है या वी है या दे, यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वो यूज हुए हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे कि ही, शी, इट या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? जब हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे कि हमने नाम लिया अमित, सुमित, कायरा, ये सब थर्ड पर्सन है। तो अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस। याद रखिए ये दूसरा रूल है। सिंगुलर के साथ अब हम बात कर रहे हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और वर्ब के साथ ऐड कर देंगे एस या ईएस। जैसे कि मायरा प्लेस लूडो। अब मायरा क्या है इधर? ये थर्ड पर्सन है। अब इसके साथ हमने लगाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले और प्ले के साथ हमने एस ऐड करा है। नेक्स्ट, शी लाइक्स पिज्जा। तो शी भी सिंगुलर है सब्जेक्ट और उसके साथ भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक ली और एस ऐड कर दिया तो बन गया लाइक्स। ही रन्स फास्ट। ही सिंगुलर, रन के साथ एस ऐड किया बन गया रन्स, ही रन्स फास्ट। अब वॉचमैन वॉचेस माय होम। तो वॉचमैन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वॉचमैन है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वॉच, अब इसके साथ ईएस ऐड हुआ है। आप सबसे पहले बस सिंपल यही रूल याद रखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है और बाकी मैंने आपको फर्दर रूल बता दिए हैं कि सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस लग जाता है और प्लूरल में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। ओके, अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब्स ऑनगोइंग एक्शन दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। अब ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं ये क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं उन एक्शंस को जो अभी हो रहे हैं। जैसे कि मैं वहां जा रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, मैं वहां से आ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। तो ये सारे एक्शंस अभी हो रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं जब ये एक्शंस हो रहे हैं। ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ स्टोरी। मैं स्टोरी, कहानी रीड कर रही हूं इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी आर लर्निंग द यूज ऑफ टेंसेस। हम टेंसेस को
पढ़ रहे हैं, हम टेंसेस को लर्न कर रहे हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, तो हम ये काम अभी कर रहे हैं, इसलिए वी आर लर्निंग। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं। प्रेजेंट यानी अभी, कॉन्टिन्यूअस यानी हो रहे हैं। तो जो एक्शंस अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब स्टूडेंट्स, ये जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये बहुत ही सिंपल होता है बनाना। इसमें ना तो हमें सब्जेक्ट देखना है ना कुछ, बस हमें इज, एम, आर यूज करनी है और उसके साथ हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। द बेबी इज क्राइंग। बच्चा रो रहा है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? क्राई। क्राई के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, बन गया क्राइंग। और बच्चा रो रहा है तो इसका सेंटेंस बना द बेबी इज क्राइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है यहाँ पे। आई एम वर्किंग। अब वर्ब क्या है? वर्ब है वर्क, उसके साथ आईएनजी ऐड हुआ तो बन गया वर्किंग। आई एम वर्किंग। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। हम सब इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। वर्ब क्या है? लर्न, उसके साथ आईएनजी ऐड कर दिया, बन गया लर्निंग। वी के साथ लगाया आर, वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। The present perfect tense is used to express the event which is completed in present situation. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है स्टूडेंट्स, ये उन एक्शंस को, उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो हम काम कर चुके हैं, पर वो काम अभी प्रेजेंटली ही करे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे हमने वो काम करे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में ही करे हैं। जैसे कि शी हैज गॉन फॉर लंच विद हर फ्रेंड्स। वो अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पर जा चुकी है। जा चुकी है। नेक्स्ट बताती हूँ। He has completed the task. उसने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है, यानी वो टास्क कंप्लीट कर चुका है। तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं जहां पे हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं ना, चुका है, चुकी है, इन सेंटेंसेस को फ्रेम करा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे कि अगर आपके फादर ने आपकी मदर से पूछा कि क्या उसने वो काम कर लिया, तो आपकी मदर कह रही है he has completed the task, वो काम कर चुका है। नेक्स्ट, I have posted the letters, मैं लेटर्स पोस्ट कर चुका हूं। तो ये जो चुका है, चुकी है, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वो एक्शंस जो अभी हम कर चुके हैं, पर प्रेजेंटली अभी करे हैं हमने। Now let's see how to form present perfect tense. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करने के लिए, इसके सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि हमेशा या तो हैज या हैव, ये तो यूज होगा ही होगा। इनमें से एक चीज यूज होगी जब ही वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। और फॉर्म कौन सी, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है और हैज या हैव ऐड होगा जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बनेगा। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब देखिए इधर हैव लगाया है क्योंकि आई आया है तो प्लूरल की वजह से हैव यूज करा है। और वर्ब को ध्यान दीजिए, वर्ब थी कंप्लीट, इसका पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म बनी कंप्लीटेड। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं। He has brushed his teeth. अब he के साथ क्या लगेगा? has, सिंगुलर की वजह से। और वर्ब क्या है? ब्रश, उसके साथ ed, उसकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है जो बन गया ब्रश। वो अपने दांत ब्रश कर चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, My mom has cooked food. मेरी माँ खाना बना चुकी है।
तो यहाँ पे मॉम है तो इसलिए हैज आया है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, और कुक की थर्ड फॉर्म होती है कुक्ड, तो यहाँ लग गया कुक। माय मॉम हैज कुक्ड फूड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आपको किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म पता होनी जरूरी है। आप जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म कर सकते हैं, और उसे पता करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने ज्यादा आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा वर्ब्स पढ़ेंगे कि उनकी क्या फर्स्ट फॉर्म होती है, क्या सेकंड, क्या थर्ड, जब भी आपको आइडिया होता है, जब भी आपको याद रहता है कि क्या वर्ब, इस वर्ब की क्या फॉर्म बनेगी, थर्ड फॉर्म क्या होगी, राइट। तो और दूसरी बात ये देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज या हैव यूज होगा ही होगा। ये दो जो इसमें बातें होती हैं ये याद रखिए। हैज हैव के साथ लगती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है वर्ब का। ओके, नाउ वेयर टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बात मैं आपको बता चुकी हूं कि कहाँ यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये यूज होता है उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए दैट हैव जस्ट और ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, जो अभी जस्ट अभी खत्म हुए हैं प्रेजेंट में, जो एक्शंस अभी खत्म हुए हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि द कैट हैज ड्रंक द होल मिल्क, कैट सारा दूध पी चुकी है। I have finished this task, मैं ये टास्क कंप्लीट कर चुका हूं। She has completed her homework, वो अपना होमवर्क कर चुकी है। So students, now I'm sure you have understood present perfect tense. अब नेक्स्ट है how to make present perfect negative, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाएं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए हम हैज या हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए, यानी उनमें नहीं ऐड करने के लिए, हम क्या करेंगे, हैज या हैव के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, लेट्स सी सम एग्जांपल। आई हैव सीन द एफिल टावर, यानी मैं एफिल टावर देख चुका हूं। अब मेरे को कहना है कि मैंने एफिल टावर नहीं देखा हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं हैव के साथ नॉट लगा दूंगी। सेंटेंस में मुझे हैव गिवन है, उसके साथ मैंने सिर्फ नॉट लगाना है। सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नॉट सीन द एफिल टावर, मैंने एफिल टावर नहीं देखा हुआ है। आई हैव स्लेप्ट वेल, मैं अच्छे से सो चुका हूं। अब मैंने इसको बनाना है कि मैं अच्छे से नहीं सोया हूं। ठीक है, नहीं फैक्टर डालना है हमने इसमें, तो हैव के साथ हम नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट स्लेप्ट वेल। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। शी हैज बॉट अ न्यू कार, वो नई गाड़ी खरीद चुकी है। अब हमें इसको कहना है कि वो नई गाड़ी उसने नहीं खरीदी है, न्यू कार उसने नहीं खरीदी है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हैज गिवन है हमें सेंटेंस में, उसके साथ हम नॉट लगा देंगे। शी हैज नॉट बॉट अ न्यू कार। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट इंटेरोगेटिव, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। तो देखिए इंटेरोगेटिव का क्या मतलब है कि हमें सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना है, उसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अभी तक हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर उसके साथ हैज या हैव और फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं। अब इन सेंटेंसेस को अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज ये करना है आपने कि हैज और हैव को आपने सब्जेक्ट से पहले लिखना है। ठीक है, हैज या हैव हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। जैसे कि सेंटेंस है द पार्टी हैज स्टार्टेड, यानी पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। अभी मेरे को इसका एक क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन क्या पूछना हमने कि क्या पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटेंस में हैज लिखा हुआ है और सब्जेक्ट है द पार्टी,
तो मैं हैज को द पार्टी यानी सब्जेक्ट से पहले लिख दूंगी, हैज द पार्टी स्टार्टेड, और उसके बाद जो सेंटेंस है वो लिख देंगे और फिर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन है तो इसलिए हैज द पार्टी स्टार्टेड क्वेश्चन मार्क, यानी क्या पार्टी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है he has slept well, वो अच्छे से सो चुका है। अब इसके लिए हम क्वेश्चन क्या फॉर्म करेंगे, हम पूछेंगे कि क्या वो अच्छे से सो चुका है, तो इसके लिए हम हैज को सब्जेक्ट से पहले जो है he उससे पहले लिखेंगे और बाकी सेंटेंस वही कॉपी कर देंगे, हैज he slept well क्वेश्चन मार्क। You have bought a new house, तुम नया घर खरीद चुके हो। अब इसका सेंटेंस क्या बनेगा कि क्या तुम नया घर खरीद चुके हो, तो उसके लिए हम हैव से पहले, हैव गिवन है इधर, हैव से पहले सब्जेक्ट को, हैव पहले आएगा सब्जेक्ट से, तो हैव यू बॉट अ न्यू हाउस क्वेश्चन मार्क, कि क्या तुम नया घर खरीद चुके हो। तो देखा कितना आसान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। So let's understand what is present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense is used to talk about something that started in the past and is continuing at the present time. तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम यूज करते हैं जब हमें उन एक्शंस के बारे में बात करनी है जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो कंटिन्यू हैं, यानी पास्ट में स्टार्ट होकर वो अभी प्रेजेंट टाइम तक भी हो रहे हैं। तो उन एक्शंस के लिए बात करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। I have been reading this novel for a month now. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम यूज करते हैं have been। मैंने यहां पर इस सेंटेंस में उसे रेड भी करा हुआ है, I have been reading this novel for a month now। तो इसको पहले हम हिंदी में समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि मैं इस नॉवल को पिछले 1 महीने से पढ़ रही हूं। तो यानी मैंने ये नॉवल इस पहले मंथ में पढ़नी, इस मंथ की स्टार्टिंग से पढ़नी शुरू करी है और पूरा महीना हो गया है और मैं अभी तक ये नॉवल पढ़ रही हूं। तो देखिए, ये जो ऐसी चीजें होती हैं हम बड़ी आसानी से हिंदी में तो बोल पाते हैं। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को बतानी है, आप कहोगे यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग नॉवल है, मैं पिछले 1 महीने से इसको पढ़ रही हूँ, तो आप बड़े आसानी से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। जब हमें इंग्लिश में इसे बोलना है तो हमें यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने हैव बीन का यूज करना होता है। ओके, लेट्स सी मोर सेंटेंसेस। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, यानी कि वो 4 घंटे से पढ़ रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ कि उसने 4 घंटे पहले यानी पास्ट में पढ़ना शुरू करा था और अभी तक वो प्रेजेंट टाइम में भी पढ़ रही है। तो इसलिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम यूज करेंगे हैज बीन स्टडिंग। अनदर सेंटेंस, ही हैज बीन स्पेंडिंग टू मच मनी। तो देखिए, जैसे हम हिंदी में बोलते नहीं है कई बार कि भाई आजकल वो बहुत पैसे खर्च रहा है, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया हुआ, पर इसका मतलब ये होता है कि भाई वो रिसेंट टाइम में उसने ये ट्रेंड बनाया हुआ है कि वो बहुत पैसे खर्च रहा है, तो इसलिए हम यूज करेंगे हैज बीन स्पेंडिंग। तो फ्रेंड्स, ये मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और फ्रेंड्स, इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक मेमोरी स्किल बता सकती हूँ। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके नाम से ही आप इसे याद रख सकते हैं। परफेक्ट डिनोट करता है उन एक्शंस को जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे, और कॉन्टिन्यूअस यानी जो अभी भी कॉन्टिन्यू हो रहे हैं, और प्रेजेंट टेंस है ये, यानी वो प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस हैं। तो आप इस तरह से इसके नाम से ही ये एक्शन किन एक्शंस को डिनोट करता है ये चीज याद रख सकते हैं। Now let's learn how to form present perfect continuous tense. तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि आपको present perfect continuous tense के sentences कैसे फॉर्म कर सकते हैं।
तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स इसमें हमने यूज करना होता है या तो हैज बीन या हैव बीन। फिर इसके साथ हम यूज करते हैं रूट फॉर्म, दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्रेंड्स कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करते हैं। और कॉन्टिन्यूअस है तो इसके साथ हमें आईएनजी तो यूज करना ही होगा, ठीक है। तो अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई होमवर्क। तो देखिए यहां पर हमने यूज करा है हैव बीन, फिर जो रूट फॉर्म है वो है वर्क, उसको लिखा है, और उसके साथ हमने ऐड करा है आईएनजी। तो इससे हमारा ये जो बन गया ये कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई होमवर्क, यानी कि मैं अपने होमवर्क पर अभी तक काम कर रही हूं। उसने पहले स्टार्ट करा था और अभी भी वो होमवर्क पर ही काम कर रहा है। इसी तरह से he has been saving money, यानी कि वो उसे कुछ चीज या तो बाय करनी होगी, तो इसलिए वो अभी भी मनी सेव कर रहा है। उसने कुछ टाइम पहले मनी सेव करनी स्टार्ट करी होगी और अभी भी सेव कर रहा है। तो यहां पर हमने हैज बीन सेविंग यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 months। अब एक एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रही है 3 महीने से। शी हैज बीन यानी 3 महीने पहले उसने प्रिपेयर करना शुरू करा था एग्जाम के लिए और अभी भी वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है। अब फ्रेंड्स इधर इन सेंटेंसेस में आप नोटिस कर रहे होंगे कि आई के साथ मैंने हैव बीन यूज करा है, ही और शी के साथ हैज बीन यूज करा है। देखिए हैव और हैज का जो यूसेज होता है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जहां पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें हैव यूज करना है और किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज यूज करना है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपकी सारी हैज और हैव के साथ जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। नाउ फ्रेंड्स वेयर टू यूज दिस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात आ जाती है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम कहाँ यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, टू से हाउ लॉन्ग फॉर अनफिनिश्ड एक्शंस व्हिच स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस टेंस को यूज करते हैं जब हमें उन एक्शंस के बारे में बात करनी है जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू हैं। तो जब हमें कोई ऐसी एक्शंस की बात करनी होती है तो तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। I have been living in London for 2 years. अब फ्रेंड्स अगर आपको किसी को ये बात बतानी होती है तो आप हिंदी में कैसे बोलते हो? आप कहते हो कि मैं 2 साल से लंदन में रह रहा हूं। अब जब हमें इसको इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे I have been living in London for 2 years. देखिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करा है have been living। और फ्रेंड्स अगर आप ये सेंटेंस किसी को टेलीफोन पे भी आप बता रहे हो, उस पर्सन को नहीं पता कि प्रेजेंटली आप कहाँ रह रहे हो और आप ये सेंटेंस उसको बोलते हो आई हैव बीन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, तो ये हैव बीन लिविंग से उसको समझ में आ जाएगा कि आप प्रेजेंट में अभी भी आप लंदन में ही रह रहे हो। तो इसलिए ये जो टेंस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे एकदम से समझ में आ जाता है कि हम उन एक्शंस की बात कर रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी प्रेजेंट में भी वो चल रहे हैं। अनदर सेंटेंस, शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2004। अब अगर हमें किसी को बताना है कि भाई वो जो पर्सन है वो इस कंपनी में कब से काम कर रहा है तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हम हिंदी में बोलते हैं कि वो यहाँ 2004 से काम कर रही है। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में हम कहेंगे शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2004। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि भाई 2004 में उसने काम करना शुरू करा था और अभी प्रेजेंटली भी 2024 में भी वो अभी यही काम कर रही है। Another sentence, we have been waiting for the bus for hours. यानी कि हम घंटों से बस की वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए
ये जो मैंने यहाँ पे तीनों सेंटेंसेस दिए हैं, मैंने काफी कॉमन से आपको सिचुएशन यहाँ बताई है, जिसमें हम हिंदी में तो बहुत आसानी से इन सेंटेंसेस को बोल देते हैं, और इंग्लिश में अब मैंने आपको बताया है कि आप कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज करके इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, आसानी से फ्रेम कर सकते हैं। नाउ वन मोर पॉइंट टू नोट हियर इज फ्रेंड्स कि इस टेंस में हम यूजुअली टाइम फ्रेम यूज करते हैं, जैसे कि 2 years, 2004, आवर्स, और इसे डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर या सिंस। तो फ्रेंड्स अब देखिए, जो पहला जो सेंटेंस है जहां पे मैंने फॉर 2 years लिया है, मैं यहां पर सिंस 2 years नहीं ले सकती, वो कंप्लीटली रॉन्ग होगा। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस में सिंस 2004 है, हम इधर फॉर 2004 नहीं ले सकते, वो रॉन्ग होगा। तो कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है फॉर या सिंस का यूज करने के लिए। तो वो क्या रूल्स हैं, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाने वाली हूं। अब नेक्स्ट हम कहाँ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? फॉर टेम्परेरी हैबिट्स और सिचुएशंस। फ्रेंड्स जब हमें टेम्परेरी हैबिट्स या टेम्परेरी सिचुएशंस के बारे में बात करनी होती है, तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं ना कि आजकल मैं ये कर रहा हूं, तो ये आजकल वाली जो बात करनी होती है ना, तो वो ऐसी हैबिट्स होती हैं जो टेम्परेरी हैं, राइट? कि हमने कुछ टाइम पहले वो हैबिट शुरू करी है और वो अभी तक चल रही है वो हैबिट। जैसे कि आई हैव बीन गोइंग टू द जिम अ लॉट रिसेंटली, यानी कि मैं आजकल जिम जा रहा हूं बहुत ज्यादा। अ लॉट रिसेंटली यानी कि आजकल मैंने जिम जाना शुरू कर रखा है, मैं बहुत जा रहा हूं जिम। तो ये क्या है? ये एक टेम्परेरी हैबिट है, ठीक है। अब इसी तरह से आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट रिसेंटली, यानी कि मैं आजकल बहुत रीड कर रहा हूं, मैं रिसेंटली बहुत रीड कर रहा हूं। तो ये भी एक टेम्परेरी हैबिट है। दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग अ लॉट रिसेंटली फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप, यानी कि वो आजकल रिसेंटली बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो तीनों सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको, वो ऐसी टेम्परेरी हैबिट्स को दर्शा रहे हैं। तो इसलिए हमने यूज करा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो याद रखिए, जब भी आप कुछ ऐसा बोलते हैं ना कि आजकल मैं ये कर रहा हूं, आजकल मैं वो कर रही हूं, तो आप वहां यूज कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव। तो इस टॉपिक में फ्रेंड्स हम ये समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सिंपली हैव नॉट या हैज नॉट यूज करना होता है इन्हें नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। फ्रेंड्स यही चीज हमने जब परफेक्ट टेंस पढ़ा था, जब भी मैंने आपको ये समझाया था कि परफेक्ट टेंस में जहां पर हम हैव और हैज यूज करते हैं, उन सेंटेंसेस को भी नेगेटिव में बनाने के लिए हम हैव नॉट या हैज नॉट का ही यूज करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हम हैव नॉट या हैज नॉट यूज करेंगे। लेट मी शो यू सम एग्जाम्पल्स। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई हैव बीन वॉकिंग। अब इसे जब हमें नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? हम लिख देंगे आई हैव नॉट बीन वॉकिंग। तो बस हमने हैव की जगह हैव नॉट लिख दिया है। बट फ्रेंड्स काफी लोग इधर ये गलती कर देते हैं कि वो हैव बीन नॉट लिख देते हैं। वो कंप्लीटली रॉन्ग है, और यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर समझने का कि हम हैव बीन नॉट नहीं लिख सकते, वो गलत होता है। हमें लिखना है हैव नॉट बीन। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है, शी हैज बीन स्टडिंग। अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? शी हैज नॉट बीन स्टडिंग। तो इधर भी देखिए मैंने हैज के बाद नॉट लगाया है, ठीक है, हैज नॉट बीन लिखना है हमने। दे हैव बीन स्लीपिंग, इसका बन जाएगा दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफी आसान है, हम इसे आसानी से बस हैव नॉट या हैज नॉट का यूज करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंटेरोगेटिव। तो देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हैज और हैव हम यूज करते हैं इन टेंसेस में,
उसको हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। आइए एग्जाम्पल्स देख के इसे समझते हैं। जैसे कि एक ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यू हैव बीन रनिंग। तो अब मेरे को इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो यहां पर मैं क्या करूंगी कि जो मेरा सब्जेक्ट है यू, उससे पहले मैं हैव को लिख दूंगी। तो ये बन जाएगा हैव यू बीन रनिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना है, आपने जरूर वहां पे टाइप करना है, अदरवाइज ये गलत हो जाता है। और जो बात मेन है वो ये है कि भाई सब्जेक्ट से पहले हमने यहाँ पर हैव लिख दिया है, हैव यू बीन रनिंग। इसी तरह से शी हैज बीन स्विमिंग। अब इधर हैज को हम कहां शिफ्ट कर देंगे, हैज को हम शी से पहले लिख देंगे, जो सब्जेक्ट है। हैज शी बीन स्विमिंग, क्वेश्चन मार्क। इट हैज बीन रेनिंग, इधर हम क्या करेंगे, हैज को इट से पहले लिख देंगे, तो क्वेश्चन बन जाता है हैज इट बीन रेनिंग। ठीक है, तो काफी आसान है, बस हमें हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखना है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप कवर कर लिए हैं। आइए अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल पास्ट टेंस से। सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस व्हिच हैपेंड इन द पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब करता है उन एक्शंस को जो बीते हुए कल में हुए थे, जिसे हम पास्ट कहते हैं। पास्ट यानी बीता हुआ कल। जैसे कि आई वेंट टू स्कूल दिस मॉर्निंग, मैं आज सुबह स्कूल गया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही रोट अ लेटर टू हिज फादर, उसने अपने फादर को लेटर लिखा था। दे केम टू सी माई ग्रैंड मदर इन द हॉस्पिटल, वो मेरी दादी माँ को हॉस्पिटल में देखने आए थे। तो इन सभी सेंटेंसेस में हम जिन एक्शंस की बात कर रहे हैं वो सब बीते हुए टाइम में, बीते हुए कल में हुए थे, इसलिए इन सब में सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। नाउ हाउ टू फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब सेकंड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस यूज करने के लिए आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है और कुछ नहीं करना, जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म यूज करनी है। एग्जांपल्स देखते हैं। आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, तो यहाँ पे वर्ब है प्ले, उसकी सेकंड फॉर्म बनती है प्लेड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे, यानी मैंने कल फुटबॉल खेली थी। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब वर्ब है वेक, उसकी सेकंड फॉर्म होती है वोक। शी वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठ गई थी। दे वेंट टू ऑफिस अर्ली, अब वेंट की वर्ब क्या है, गो, सेकंड फॉर्म क्या है गो की, वेंट, वो सुबह ऑफिस जल्दी गए थे। दे वेंट टू ऑफिस अर्ली। तो यहाँ पे बस एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भी वर्ब यूज करनी है सिंपल पास्ट टेंस में, हम उसकी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वर्ब्स की सेकंड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि वो सेकंड फॉर्म क्या बनेगी किसी भी गिवन वर्ब की। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन हो तो वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है। पर अगर किसी सेंटेंस में वॉज या वर गिवन है, जब भी वो सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का होगा। अब देखते हैं कहां पे वॉज और कहां पे वर यूज होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां वॉज यूज करते हैं। तो जहां पे सब्जेक्ट आई, ही, शी या इट होगा तो उन सेंटेंसेस में हम वॉज यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के लिए। इसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि यू, वी, दे, तो वहां पे हम वर यूज करते हैं। लेट्स सी देयर एग्जांपल्स। आई वॉज हैप्पी, इसका मतलब है कि मैं खुश था। जहां मैंने वॉज लगा दिया तो वो पास्ट टेंस का सेंटेंस बन गया है। तो इससे भी मुझे पता चल रहा है कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है इधर। ही वॉज एक्टिव, वो एक्टिव था। शी वॉज रेडी, वो तैयार थी। ठीक है, तो वॉज हमने लगाया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ।
अब प्लूरल जहां पे सब्जेक्ट है वहां वर यूज करेंगे, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दे वर हैप्पी यानी वो खुश थे। स्टूडेंट्स वर एक्टिव, स्टूडेंट्स एक्टिव थे। वी वर रेडी, हम तैयार थे। ठीक है, तो जहां पे वॉज या वर गिवन है तो वो सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। Now next we are going to learn about past continuous tense. Past continuous tense describes any continuing action that happened in the past. तो past continuous tense describe करता है उन actions को जो past में हो रहे थे, किसी point of time में वो बीते हुए समय में हो रहे थे, उन actions को describe करता है। वो actions हो रहे थे पर अब नहीं हो रहे। Examples देखते हैं। I was traveling to attend a business meeting. मैं ट्रैवल कर रही थी बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट, वी वर स्टडिंग, हम पढ़ रहे थे। दे वर प्लेइंग इन द पार्क, वो पार्क में खेल रहे थे। तो ये जो यहाँ पे हम जितने भी ये सेंटेंसेस देख रहे हैं, ये सभी उन एक्शंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो पास्ट में हो रहे थे पर अब नहीं हो रहे। ओके, Now how to form past continuous tense? कैसे फॉर्म करेंगे हम past continuous tenses के sentences? We will use was or were plus ing form of verb. Was या were use करेंगे हम depending on the subject और verb के साथ हम ing add कर देंगे। Verb की ing form use करेंगे। Let's see some examples. I was sleeping. तो यहाँ पे हमने sleep के साथ ing यूज करा और I के साथ was यूज करा, तो सेंटेंस बना I was sleeping. We were playing, हम खेल रहे थे, तो we के साथ हमने लिया were और verb की फॉर्म जो थी play उसके साथ हमने ऐड कर दिया ing, बन गया playing. We were playing. It was raining. It के साथ लगा was और rain जो verb है उसके साथ हमने ऐड कर दिया ing, बन गया raining. It was raining. ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बनाने के लिए सिर्फ हमें was या were यूज करना है और verb की गिवन verb जो है उसमें बस ing ऐड कर देना। Now where to use past continuous tense? To describe actions that was going on and was continuing at some point in the past. जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था, past continuous tense हम वहां यूज करेंगे जहां पे हमने उन एक्शंस को डिस्क्राइब करना है जो हो रहे थे, जो पास्ट में किसी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे हो रहे थे। I was sleeping when the telephone bell rang. ये एग्जाम्पल देखिए, हम बहुत बारी बोलते हैं मैं सो रही थी जब घंटी बजी, फोन की घंटी बजी या डोर बेल बजी, तो हम बोलते हैं ना मैं सो रही थी, तो वहां हम यूज करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस I was sleeping when the telephone bell rang. I was playing piano when he came. मैं पियानो बजा रही थी जब वो आया। They were cleaning the hotel room. वो होटल रूम को क्लीन कर रहे थे। तो ऐसे ही जगहों पे हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है। So now I hope आपको past continuous tense अच्छे से समझ आ गया है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ टेंस फ्रेंड्स जो है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, तो इस टॉपिक को आपने ध्यान से समझना है। The past perfect tense describes the actions which occurred before a completed action in the past. Students, past perfect tense उन actions को describe करता है जो past में हो चुके थे। Before a completed action in the past, पर उससे पहले भी वो कब हो चुके थे? एक दूसरा एक्शन कंप्लीट होने से पहले। देखिए थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ध्यान से सुनिए। ये उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में हो चुके थे पर
किन एक्शन से पहले? दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने से पहले वो एक्शंस हो चुके थे। अब जैसे कि हम बोलते हैं कई बार घर में कि तुम्हारे आने से पहले मैं निकल गई थी। तो यहाँ पे हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं। एक एक्शन, फर्स्ट एक्शन था मैं निकल गई थी, सेकंड एक्शन तुम्हारे आने से पहले। ठीक है, तो दो एक्शंस होते हैं इसमें। ये एग्जाम्पल इधर मैंने लिखा है, he had completed the work by the time guests arrived. उसने वो अपना काम पूरा कर चुका था। by the time guest arrived, गेस्ट के आने से पहले। ठीक है, जब तक गेस्ट आए वो अपना काम कर चुका था। तो दो एक्शंस हो रहे हैं इधर। both of them had left for the movie when phone rang. वो दोनों मूवी के लिए निकल चुके थे जब फोन बजा। तो ये थे पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस। नाउ लेट्स सी हाउ टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। वी विल यूज हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए हैड यूज करेंगे और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वो यूज करेंगे। So let's see some examples. The train had left the station by the time I reached there. देखिए यहाँ पे हमने had यूज किया है और ये जो लीव है वर्ब, लीव की थर्ड फॉर्म यूज करी है जो होती है left. The train had left the station. ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी जब मैं वहां पहुंचा। I had reached home when it began to rain. मैं घर पहुंच चुका था जब बारिश शुरू हुई। तो हमने had यूज करा और reach वर्ब थी, उसकी थर्ड फॉर्म बनी reached, had reached, ये बना, ये यूज किया हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में। The rain had stopped when we entered the stadium. बारिश रुक चुकी थी जब हम स्टेडियम में घुसे, जब हम स्टेडियम में एंटर किए। तो यहाँ पे भी हमने had यूज किया और stop वर्ब थी, उसकी थर्ड फॉर्म यूज करी तो बन गया stop. सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम श्योर आपको समझ आ गया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे फॉर्म किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। The past perfect continuous tense is used to talk about something that started in the past and continued up to another action or time in the past. So friends, past perfect continuous tense हम यूज करते हैं जब हमें किसी ऐसी चीज के बारे में बात करनी है जो पास्ट में शुरू हुई थी और कुछ टाइम के लिए वो कंटिन्यू रही। कब तक? जब तक कोई दूसरा एक्शन पास्ट में ना हुआ हो, जब तक कोई दूसरा एक्शन ना हुआ हो, जब तक वो चीज कंटिन्यूड रही। देखिए फ्रेंड्स, इसके नाम से भी आप इसको याद रख सकते हैं। पास्ट यानी कि ये जो भी यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं, जो भी एक्शंस की बात हो रही है, वो सभी पास्ट में हुए होंगे। प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ पास्ट में हो रहा है। परफेक्ट यानी कि भाई एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो रहा है, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि वो पहले वाला एक्शन कुछ देर तक कंटिन्यूड रहा। तो यहां पर आप इन तीनों वर्ड से इस टेंस का मतलब याद रख सकते हैं। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। She had been working at that company for a year when she met राजेश। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि वो 1 साल से कंपनी में काम कर रही थी जब वो राजेश से मिली। देखिए यहां पर ये जो had been working है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जहां पर भी फ्रेंड्स आप हैड बीन और उसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब देखेंगे तो आप समझ जाइए कि वो जो सेंटेंस है वो डिनोट कर रहा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और फ्रेंड्स इधर देखिए दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों ही पास्ट में हुए हैं। एक काम करने का कंपनी में, एक एक्शन तो ये है, और दूसरा एक्शन है राजेश से मिलने का। तो जो पहले वाला एक्शन है काम करने का कंपनी में, वो कंटिन्यूड रहा जब तक वो राजेश से नहीं मिली थी। उसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी हमें नहीं पता।
तो यहाँ पर इस सेंटेंस में दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों ही पास्ट में हो रहे हैं और पहले वाला एक्शन कंटिन्यूड रहा टिल द टाइम शी मेट राजेश. सो फ्रेंड्स, इट्स अ सेंटेंस ऑफ past perfect continuous tense. Another example, I had been walking for hours when I finally found the house. इसका मतलब है कि मैं घंटों तक वॉक करता रहा जब तक मुझे फाइनली घर नहीं मिल गया. तो देखिए यहाँ पर भी दो एक्शंस हो रहे हैं, एक है वॉकिंग का और दूसरा एक्शन है घर मिलने का. तो जो पहले वाला एक्शन है वॉक करने का, वो कंटिन्यूड रहा जब तक उसे घर नहीं मिल गया. ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का. और इधर भी देखिए फ्रेंड्स, इधर यूज हो रहा है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना. तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है. Another example, we had been living in Berlin for 3 months when the war broke out. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम बर्लिन में 3 महीने से रह रहे थे जब वॉर स्टार्ट हुई. तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखिए दो एक्शंस हो रहे हैं और दोनों ही एक्शंस पास्ट में हुए हैं. एक पहला एक्शन है बर्लिन में रहने का और दूसरा एक्शन है लड़ाई होने का, वॉर ब्रोक आउट. तो जो पहले वाला एक्शन है वो कंटिन्यूड रहा जब तक वॉर नहीं हुई. और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हैड बीन के साथ हमने फिर से आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करा है. तो ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. देखिए फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना बहुत आसान है. बस हमें हैड बीन यूज करना है, उसके साथ हमें रूट फॉर्म दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और उसके साथ हमें आईएनजी यूज करना है. अगर हम इन चीजों का ध्यान रखें तो हम आसानी से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं. जैसे कि आई हैड बीन वर्किंग, ही हैड बीन सेविंग, शी हैड बीन प्रिपेयरिंग. तो इधर देखिए हमने क्या करा है, हमने हैड बीन यूज करा है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करी है जैसे कि वर्क, सेव, प्रिपेयर और उसके साथ हमने आईएनजी लगाया है. तो इस तरह से फ्रेंड्स आप आसानी से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं. और इधर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैज और हैव का कोई चक्कर ही नहीं है. हमें हर सब्जेक्ट के साथ ही हैड यूज करना है. इसलिए भी ये काफी आसान होता है याद रखना कि इसमें हमने हैड ही यूज करना है क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है. अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं. To say how long an action which started in the past and continued in the past. तो अभी जैसे मैंने आपको जब समझाया था वही चीज यहाँ पर भी है कि हम इसे यूज करते हैं बताने के लिए कि जो एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो कितनी देर तक पास्ट में कंटिन्यूड रहा. तो जब हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन लिविंग इन लंडन फॉर 2 years when I met you. इसका मतलब है कि मैं लंदन में 2 साल से रह रहा था जब मैं तुमसे मिला. तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करा है हैड बीन लिविंग. क्यों? क्योंकि जो ये पास्ट में एक्शन लिविंग रहने का जो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू रहा पास्ट में कितने टाइम तक, 2 साल तक. तो यहां पर हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज किया. अनदर एग्जाम्पल, she had been working here for 10 months when she got another offer. यानी कि वो यहां पर 10 महीने से काम कर रही थी जब उसको कोई और ऑफर मिला. We had been waiting for the bus for 2 hours when it started raining. यानी हम 2 घंटे से बस की वेट कर रहे थे जब बारिश होनी शुरू हुई. तो फ्रेंड्स अब हमने पास्ट टेंस के चारों टाइप समझ लिए हैं. आइए अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, जिसमें हम सबसे पहले समझेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस. Simple future tense describes the action
which will happen in future। तो जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है वो उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो फ्यूचर में होंगे, जो आने वाले टाइम में होंगे, उन एक्शंस के बारे में हमें बताता है। We shall work hard next year। हम नेक्स्ट ईयर मेहनत करेंगे। फ्यूचर के बारे में, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला कल है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है हमें। We will go to the fair tomorrow। हम कल मेले में जाएंगे। They will come back next year। वो नेक्स्ट ईयर वापस आएंगे। तो इन सभी सेंटेंसेस में उन एक्शंस की बात हो रही है जो फ्यूचर में होंगे, आने वाले टाइम में होंगे। Now how to form simple future tense। सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए हम शैल या विल का यूज करते हैं और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी रूट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि शैल वर्क, विल गो, विल कम। तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस में शैल या विल यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म, जिसे रूट फॉर्म कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने तीनों आपको ये दिखाए हैं कि देखिए शैल यूज करा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही वर्क रखी है। विल गो, गो की गो ही रहती है फर्स्ट फॉर्म, और विल कम सबकी वही है, ये तो फर्स्ट फॉर्म ही ली हुई है इधर। अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे कि भाई अब शैल कब यूज करेंगे हम और विल कब यूज करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, शैल इज यूज्ड ओनली विद आई एंड वी। शैल जो यूज होता है वो सिर्फ सब्जेक्ट आई और वी के साथ यूज होता है, पर जो विल होता है वो हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, थर्ड पर्सन किसी के नाम के साथ, सबके साथ यूज हो सकता है। बस जो शैल होता है वो हम आई और वी के साथ यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वेयर टू यूज सिंपल फ्यूचर टेंस टू डिस्क्राइब एक्शन और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर इवेंट। तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्यूचर में, आने वाले समय में होंगे। ओके, आई शैल बिकम अ टीचर व्हेन आई ग्रो अप। तो यहाँ पे हमने आई के साथ शैल यूज करा है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रखी है विच इज बिकम। तो मैं जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, जब मैं टीचर बनूंगी। दे विल प्ले द मैच टुमारो। वो कल मैच खेलेंगे। तो दे के साथ इधर सब हमने विल लिया है, विल हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ ले सकते हैं, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले, दे विल प्ले द मैच टुमारो। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, जब भी हम फ्यूचर इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो हम एक टाइम, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, हमें एक टाइम कुछ बताना पड़ता है, फ्यूचर के बारे में रेफरेंस देनी पड़ती है कि भाई फ्यूचर कैसे पता चलेगा। तो हम ऐसे ऐसे यूज करते हैं वर्ड्स, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। तो ये सब फ्यूचर को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं, आने वाले समय के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। The future continuous tense describes the action that will be going on at a given point in the future। तो future continuous tense उन actions को describe करते हैं जो future में, आने वाले समय में हो रहे होंगे एक particular time पर। जैसे कि I shall be watching a movie tomorrow। मैं कल मूवी देख रही होंगी। टुमारो यानी आने वाले समय की बात हो रही है, और जो एक्शन कल होने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं। आई शैल बी वॉचिंग अ मूवी टुमारो, मैं देख रही होंगी। वी विल बी टेकिंग डांस लेसन्स टुनाइट। हम आज रात को डांस लेसन्स ले रहे होंगे। दे विल बी सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे नेक्स्ट मंडे। वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे नेक्स्ट मंडे,
आने वाले मंडे की बात हो रही है कि उस दिन उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो इन सभी जगहों पे हम यूज कर रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ हाउ टू फॉर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस फॉर्म करने के लिए हम शैल बी या विल बी यूज करते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज होगी ही होगी, और फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं तो शैल और विल भी यूज होगा, पर ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए शैल बी या विल बी यूज होगा। ठीक है, जैसे कि शैल बी वर्किंग, विल बी गोइंग, विल बी कमिंग। तो यहाँ पे हमने बी, शैल बी, विल बी ये यूज करा है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करी है। ठीक है, तो ये सभी हमें बता रहे हैं कि एक्शंस फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पर कर रहे होंगे। So this is how we form future continuous tense. Now let's move to future perfect tense. So let's understand what is future perfect tense. The future perfect is a tense used for actions which will be completed before some other action in the future. तो फ्रेंड्स, जब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि वो यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में हो चुके हैं किसी दूसरे एक्शन से पहले। इसी तरह से जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो ये उन एक्शंस के लिए यूज होता है जो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे किसी और एक्शन होने से पहले। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। रोहन will have revised the lesson by 2 o'clock. यानी रोहन अपना लेसन रिवाइज कर चुका होगा 2 बजने तक, 2 बजने से पहले। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर जो ये एक्शन है रोहन का लेसन को रिवाइज करने का, वो खत्म हो जाएगा 2 बजने से पहले। तो ये क्या है, यहाँ पर ये will have revised ये डिनोट कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। Next example, my mother will have cooked the food before guest come. यानी कि मेरी मदर खाना कुक कर चुकी होंगी, खाना बना चुकी होंगी गेस्ट के आने से पहले। तो जो ये एक्शन है खाना बनाने का, ये खत्म हो चुका होगा, फ्यूचर में खत्म हो जाएगा दूसरे एक्शन से पहले। दूसरा एक्शन कौन सा है, गेस्ट के आने का। तो यहां पर भी will have cooked ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। I will have finished my homework by dinner time यानी कि मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूंगा डिनर टाइम तक। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए ये will have finished, इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो याद रखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो फ्यूचर में कंप्लीट होंगे दूसरे एक्शन के होने से पहले। और फ्रेंड्स आप इसके नाम से भी इसका मीनिंग याद रख सकते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जब हम फ्यूचर कहते हैं तो हमें पता है कि विल तो आएगा ही आएगा, और परफेक्ट है तो हैव आएगा, विल के साथ हैव, और जहां हैव आ गया वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि विल हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, आप इसके नाम से ही इसकी फॉर्मेशन याद रख सकते हैं। हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना कि भाई हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करें, तो इसके नाम से ही हम इसे फॉर्म कर सकते हैं। फ्यूचर है तो विल आएगा, परफेक्ट है तो हैव आएगा, और जहां हैव आ गया वहां थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो बस इसे हमें याद रखना है और हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को आसानी से फॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि द ट्रेन will have left the station by the time we reach there यानी कि ट्रेन स्टेशन से चली जा चुकी होगी जब तक हम वहां पहुंचेंगे। कई बार फ्रेंड्स जब हमें देर हो रही होती है, हम
ट्रैफिक में फंस गए होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि अरे यार इस तरह तो हमारी ट्रेन बिल्कुल मिस हो जाएगी, हम जब तक स्टेशन पे पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी। तो वही चीज है, उसी को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करके, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम वी रीच देयर। I will have reached home by now if traffic jam is not there. देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है जो हमें ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन यूज करना ही पड़ता है। हम हिंदी में बोलते हैं ना कि अरे यार मैं अब तक तो घर पहुंच भी गया होता अगर मैं ट्रैफिक में नहीं फंसा होता। तो इसी को जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे, आई विल हैव रीच्ड होम बाय नाउ इफ ट्रैफिक जैम इज नॉट देयर। तो फ्रेंड्स, जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रैफिक जैम में फंसेंगे तो अब आपको इंग्लिश में ये सेंटेंस बोलना है। तो इस तरह से आपको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को फॉर्म करना और उसे बोलना आ जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू मेक फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव। तो इसमें फ्रेंड्स हम ये सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना होता है। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का मतलब है कि हमें उसमें नॉट लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम नॉट कहाँ लगाएंगे? हम कहेंगे, हम यूज करेंगे विल नॉट हैव, और उसके साथ जो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते आए हैं वो करेंगे ही। फ्रेंड्स, यहां पर यही बात याद रखने की होती है कि आपको विल के बाद नॉट लगाना है। बहुत से स्टूडेंट्स इसमें गलती ये कर देते हैं कि वो करते हैं विल हैव नॉट। वो कंप्लीटली रॉन्ग है, आपको वो नहीं करना है। देखिए, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पर है तो ये फ्यूचर टेंस ही। तो इसमें विल जो है, विल को आपको नेगेटिव बनाना है, तो आप विल के बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। दे विल हैव पैक्ड एवरीथिंग व्हेन वी अराइव देयर। अब देखिए, ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, बट फ्रेंड्स है तो फ्यूचर टेंस ही ना, विल यूज कर रहे हैं हम इधर, तो हम विल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो हम लिखेंगे दे विल नॉट हैव पैक्ड एवरीथिंग व्हेन वी अराइव देयर। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क बाय 10 o'clock। ये भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए फिर से वही करेंगे, हम विल के बाद नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क बाय 10 o'clock। तो बहुत आसान है, विल के बाद आपने नॉट लगाना है, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा, और इस तरह से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। Now next is how to make future perfect tense interrogative। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम ये सीखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, यानी उन्हें एक क्वेश्चन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है कि जो विल है उसे हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। कैसे? लेट्स सी। शी विल हैव अराइव्ड बाय 10 o'clock। देखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो विल है इसको मैं सब्जेक्ट से पहले ले आऊंगी, शी से पहले। तो ये बन जाएगा विल शी हैव अराइव्ड बाय 10 o'clock। देखिए, बस यही हमने चेंज करा है इसमें कि जो विल है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आए हैं, बाकी का सारा सेंटेंस सेम है। और आखिरी में फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है क्योंकि हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू विल हैव ईटन बाय 6 o'clock। अब यहां पर भी हम वही करेंगे, यहां पर विल को हम यू से पहले ले आएंगे, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा विल यू हैव ईटन बाय 6 o'clock क्वेश्चन मार्क। क्या मतलब हुआ इसका कि क्या तुम 6 बजे तक खा चुके होगे, खाना खा चुके होगे। तो अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसलिए हमने विल को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। So let's understand what is future perfect continuous tense.
we can use the future perfect continuous tense to say how long for an action that continues up to another point in the future. तो फ्रेंड्स, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे, अभी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी वो कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहेंगे। तो ये जो एक्शंस अभी भी चल रहे हैं और वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहेंगे, तो उन एक्शंस की ड्यूरेशन बताने के लिए वी यूज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स देखिए, हिंदी में हम इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बहुत बारी यूज करते हैं और बहुत आसानी से हम बोल देते हैं इसके सेंटेंसेस को, पर इंग्लिश में हम इसे बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसको यूज करना मुश्किल है। बट अगर फ्रेंड्स हम इसे एक बार अच्छे से समझ लें तो इसको यूज करना मुश्किल नहीं है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स। बाय नेक्स्ट ईयर वी विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 10 years। देखिए फ्रेंड्स, जो ये सेंटेंस है इसे हम हिंदी में बहुत कॉमनली यूज करते हैं। हम जब कहीं रह रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई अगले साल तक मुझे यहाँ मुंबई में रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप कहते हो यार अक्टूबर तक मुझे दिल्ली में रहते हुए 5 साल हो जाएंगे। तो ये बड़ा यूजुअल सा सेंटेंस है जो हम हिंदी में बहुत ही आसानी से बोल पाते हैं। और वही चीज जब हम इंग्लिश में बोल रहे होते हैं तो देखिए हम उसको इस तरह बोलेंगे, हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, वी विल हैव बीन लिविंग, विल हैव बीन लिविंग। तो ये जो यूज होता है ना, ये यूज करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये रहने का एक्शन है ये पास्ट से स्टार्ट हुआ है, ये अगर ये कंटिन्यू रहा नेक्स्ट ईयर तक तो उसकी ड्यूरेशन होगी 10 साल। तो ऐसी जगहों पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल हैव बीन ड्राइविंग फॉर 2 hours बाय द टाइम वी रीच आवर होम। फ्रेंड्स इसे भी हम हिंदी में कई बार यूज करते हैं। इसका मतलब है कि मुझे ड्राइव करते हुए 2 घंटे हो जाएंगे जब तक हम घर पहुंचेंगे। कई बार जब हम दूर से आ रहे होते हैं या हम किसी ट्रैफिक जैम में फंस गए होते हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं ना कि यार मुझे गाड़ी चलाते हुए 2 घंटे हो जाएंगे जब तक हम घर पहुंचेंगे। तो इसे जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे, I will have been driving for 2 hours by the time we reach our home। जो ड्राइव करने का एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा और उसकी ड्यूरेशन होगी अराउंड 2 hours। टोटल 2 hours लग जाएंगे जब तक हम घर पहुंचेंगे। Another sentence, in April she will have been teaching for 7 years। यानी कि अप्रैल में उसको 7 साल हो जाएंगे पढ़ाते हुए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक टीचर है जो स्कूल में पहले से पढ़ा रही है। अब अगर वो आगे इस एक्शन को पढ़ाने के एक्शन को कंटिन्यू करती हैं तो अप्रैल तक उन्हें पढ़ाते पढ़ाते 7 साल हो जाएंगे। तो ये जो सेंटेंस है इसमें भी हमने विल हैव बीन टीचिंग यूज कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये अगर आप सोच रहे हैं कि यार ये तो मुझे याद करना पड़ेगा कि विल हैव बीन और ये ऐसे करना, ठीक है, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो टेंस का नाम है ना उससे ही ये सब आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी वर्ब इसमें यूज होगी। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्यूचर है तो आप विल लगाएंगे, ठीक है, देखिए सब में विल यूज करा है मैंने। परफेक्ट है तो आप क्या लगाएंगे, हैव। फ्यूचर है तो विल, परफेक्ट है तो हैव। अब कॉन्टिन्यूअस दिया है, थर्ड वर्ड है आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस होता है तो हमें पता है कि हमें वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है, राइट। और अब बीच में आपको दिख रहा है बीन। देखिए फ्रेंड्स, बीन हम जब यूज करते हैं उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और वो अभी भी कंटिन्यू हैं, तो उसके लिए हम बीन यूज करते हैं। तो बस आपको यही याद रखना है कि फ्यूचर का मतलब विल यूज करेंगे, परफेक्ट का मतलब आप हैव यूज करेंगे। और भाई हम ऐसे एक्शंस की बात करने जा रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी भी कंटिन्यू और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तो बीन और कंटिन्यूअस है तो हम आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। Now next topic is how to form future perfect continuous tense। तो फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपको future perfect continuous tense को फॉर्म करना है। फ्यूचर का मतलब तो will यूज करेंगे, परफेक्ट लिखा है तो have यूज करेंगे,
कॉन्टिन्यूअस है तो हम रूट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ing यूज करेंगे। और हमें पता है कि भाई हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बीन। तो इसका मतलब हम विल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing यूज करेंगे टू फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि I will have been working dash dash dash, he will have been saving and so on, she will have been preparing and so on। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग will have been प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing। Now let's move to our next topic and understand how to make future perfect continuous negative। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इन्हें नेगेटिव बनाने के लिए फ्रेंड्स बस हमें ये करना है कि हमें विल के साथ नॉट लगाना है। जैसे मैंने आपको जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझाया था तो उसमें भी मैंने आपको यही बताया था कि विल के साथ नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें विल के साथ नॉट लगाना है। ना तो आपको हैव के साथ नॉट लगाना है और ना ही बीन के साथ नॉट लगाना है। आपको याद रखना है कि विल के साथ नॉट लगाना है। जैसे कि आई विल हैव बीन वॉकिंग ब्ला ब्ला ब्ला। अब इस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम बोलेंगे आई विल नॉट हैव बीन वॉकिंग। तो बाकी सब सेम रहा, बस हमने विल के साथ नॉट लगा दिया। इसी तरह से वी विल हैव बीन स्टडिंग, तो यहां पर भी हम वही करेंगे। वी विल से we will not have been studying। they will have been traveling, इसका नेगेटिव हो जाएगा they will not have been traveling। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट, हाउ टू मेक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इंटेरोगेटिव। तो इस टॉपिक में फ्रेंड्स हम ये समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस कैसे बनाना है। फ्रेंड्स बहुत आसान है। हमने क्या करना है कि हमें सब्जेक्ट से पहले विल को ले आना है। विल बिफोर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हम विल लिखेंगे। जैसे कि एक ये सेंटेंस है यू विल हैव बीन वर्किंग। अब इसको मेरे को इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं विल को सब्जेक्ट से पहले यानी यू से पहले लिख दूंगी। मैं बोलूंगी विल यू हैव बीन वर्किंग और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है फ्रेंड्स, जब भी ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट, शी विल हैव बीन स्विमिंग, तो फिर से हम वही करेंगे, विल को शी से पहले लिख देंगे। विल शी हैव बीन स्विमिंग क्वेश्चन मार्क। इट विल हैव बीन रेनिंग, तो इधर भी हम ये करेंगे विल इट हैव बीन रेनिंग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बहुत आसान है इनको इंटेरोगेटिव बनाना। जस्ट राइट विल बिफोर द सब्जेक्ट।